दुनिया में अगर सबसे बड़ा वेपन चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? न्यूक्लियर मिसाइल, फाइटर जेट या फिर साइबर वॉरफेयर? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन किसी मिलिट्री बंकर में नहीं बल्कि वॉशिंगटन के फेडरल रिजर्व में छुपा हुआ है, जिसका नाम है यूएस डॉलर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब दुनिया के लगभग 85 से 90% फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में होते हैं। दुनिया के लगभग सारे सेंट्रल बैंक्स अपने इमरजेंसी फंड्स डॉलर के रूप में रखते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की इकोनॉमी को रातों रात एक क्लिक से गिरा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2022 में रशिया के 300 बिलियन डॉलर को फ्रीज किया था। लेकिन इस सिस्टम से एक देश को बहुत ज़्यादा चिढ़ है, ऐसा देश जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है, वो है चाइना। चाइना अचानक से डॉलर को हराने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो गया? कैसे एक नया करेंसी सिस्टम पूरे देश के बिजनेसेस एंड आपके जेब पर असर डालने वाला है? तो आज इस फाइनेंशियल वीडियो में हम डिकोड करेंगे व्हाई चाइना वांट्स टू डिफीट डॉलर। चाइना क्यों डॉलर को हराना चाहता है? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें एक रूल समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं एक्सोर्बिटेंट प्रिविलेज। साल 1944 में ब्रेटन कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएस डॉलर को दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया गया। इसका मतलब था कि दुनिया को आपस में ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए। अगर किसी भी देश को, इंडिया को, चाइना को अगर तेल खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, तो उन्हें सबसे पहले अपना सामान बेचना पड़ेगा और यूएस डॉलर कमाने पड़ेंगे और फिर उस कमाए हुए यूएस डॉलर से तेल को खरीदना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को कुछ भी खरीदना है तो उसको इस जंजाल में फंसने की जरूरत ही नहीं। वो सिर्फ अपनी प्रिंटिंग मशीन चलाता है, पैसा छापता है और दुनिया को दे देता है। आपको पता है अमेरिका के पास आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज है, लेकिन फिर भी वो कभी बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद का कर्ज चुकाने के लिए और डॉलर्स प्रिंट कर सकता है। चाइना के लीडर्स जैसे कि शी जिनपिंग ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि चाइना दिन रात मेहनत करके फैक्ट्रीज चलाता है, गुड्स बनाता है और बदले में उन्हें अमेरिका के प्रिंट किए हुए डॉलर्स मिलते हैं। चाइना के लिए ये सिस्टम बिल्कुल अनफेयर है। लेकिन चाइना का ये गुस्सा सिर्फ अनफेयरनेस तक लिमिटेड नहीं है। ये अनफेयरनेस उसका डर में बदल गया 2022 में। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तब वेस्टर्न देशों ने मिलकर रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। अब ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके बिना कोई भी देश इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। रातों रात रशिया के ग्लोबल ट्रेड्स ठप हो गए और उनके ट्रिलियंस ऑफ रूबल्स फ्रीज हो गए। चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। चाइना को रियलाइज़ हो गया कि आगे चल के अगर ताइवान के साथ कोई लड़ाई होती है या फिर अमेरिका के साथ कोई लड़ाई होती है तो वो चाइना को भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। यानी चाइना कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसकी पूरी वेल्थ अमेरिका के एक क्लिक पर टिकी हुई है। चाइना को ये बात समझ आ गई कि अगर उनको हमेशा सेफ और पावरफुल रहना है तो उन्हें डॉलर से डिपेंडेंसी ज़ीरो करनी पड़ेगी। चाइना ने डॉलर को हराने के लिए एक बहुत ही शातिर और साइलेंट वॉर शुरू की है जिसके 3 पिलर्स हैं। पिलर नंबर 1, सिप्स, क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। अमेरिका के स्विफ्ट के बदले चाइना ने अपना खुद का नेटवर्क तैयार किया है। आज रशिया, ईरान और कई अफ्रीकन देश बिना डॉलर के छुए डायरेक्ट CIPS के जरिए चाइनीज़ करेंसी यानी युआन में ट्रेड कर रहे हैं। पिलर नंबर 2, द पेट्रो युआन। हमने पिछली वीडियो में देखा कि सऊदी अरब अपना तेल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचता है, जिसे हम पेट्रो डॉलर के नाम से जानते हैं। लेकिन अब चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, सऊदी अरेबिया और UAE पर प्रेशर बना रहा है कि वो तेल के बदले चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट करें। अगर पेट्रो युआन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया तो डॉलर की वैल्यू रातों रात गिर जाएगी। पिलर नंबर 3, द डिजिटल युआन। चाइना ने अपनी करेंसी को पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया है। ये ब्लॉकचेन पर चलती है और इस पर किसी वेस्टर्न बैंक या सॉफ्टवेयर का कोई कंट्रोल नहीं है। इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इतनी फास्ट और अनट्रेसेबल हो जाती है कि वेस्टर्न सैंक्शंस बेअसर हो जाते हैं। चाइना का टारगेट सिंपल है, उन सभी देशों को एक साथ लाना जो कि अमेरिका के दबदबे से परेशान है। जब भी चाइना किसी देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है तो वो धीरे धीरे उन देशों पर दबदबा बनाता है कि वो डॉलर को छोड़ के चाइनीज़ युआन पर शिफ्ट हो। बिजनेस का सिंपल रूल है, जिसकी मार्केट बड़ी उसकी करेंसी बड़ी। और इस वक्त चाइना पूरे ग्लोबल साउथ का मार्केट कैप्चर कर रहा है क्योंकि ये सारे देश अभी डेवलपिंग में हैं, डेवलप हो रहे हैं। चाइना दुनिया को ऑल्टरनेटिव दे रहा है कि अगर आपको अमेरिका के दादागिरी से बचना है
तो हमारे सिस्टम में शामिल हो जाओ। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या चाइना सच में डॉलर को हरा सकता है? सच्चाई तो ये है कि ये काम इतना आसान नहीं है। भले चाइना बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी दुनिया के टोटल ग्लोबल रिजर्व में डॉलर के जो शेयर्स हैं वो 58% है, जबकि चाइनीज युआन के जो शेयर्स हैं वो सिर्फ 2 से 3% ही हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम और उनके लॉज पर पूरा ट्रस्ट है। चाइना की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहता है जहां की गवर्नमेंट रातों रात रूल चेंज कर देती है। यानी डॉलर कल परसों में ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन जो चाइना ने शुरुआत करी है उससे डॉलर का जो मोनोपोली स्टेटस है वो ज़रूर ख़त्म हो रहा है। अब दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रही है। करेंसी की ये लड़ाई सिर्फ कागज के टुकड़ों और डिजिटल नंबर्स की नहीं है। ये लड़ाई है इस बात की कि आने वाले टाइम में दुनिया के वेल्थ पर किसका कंट्रोल होगा, वॉशिंगटन का या फिर बीजिंग का। आपको क्या लगता है कि आने वाले 20 सालों में चाइनीज युआन यूएस डॉलर की जगह ले पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।